वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो कुश्ती के शहंशाह दारा सिंह के बारे में, जो कि बाद में एक्टिंग भी करते थे और हनुमान जी की भूमिका उन्होंने निभाई। तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो खेल जगत और बॉलीवुड से अनभिज्ञ हो। ऐसे ही खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े एक महान शख्सियत हैं दारा सिंह जी, जिन्होंने खेल जगत के साथ साथ अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, वैसे तो देश के प्रसिद्ध रेसलरों में दारा सिंह जी का किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यह वो इंसान है जिन्होंने देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। दोस्तों, दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के एक गांव धर्मूचक में श्रीमती बलवंत कौर और श्री सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। दारा सिंह जी को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था। दारा सिंह जी की शादी कम उम्र में ही उनके परिवार वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनकी उम्र से बड़ी लड़की से कर दी। 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युमन रंधावा नाम के एक लड़के के पिता भी बन गए। दोस्तों, दारा सिंह जी उन दिनों पहलवानी में अपार सफलता प्राप्त कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपने पसंद की लड़की से की, जिसका नाम सुरजीत कौर था और वो MA पास एक पढ़ी लिखी लड़की थी। दारा सिंह की दूसरी पत्नी सुरजीत कौर से उन्हें 3 बेटी और 2 बेटे हैं। पहली पत्नी से हुआ एक बेटा प्रद्युम्न, अब मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी पत्नी से जो बेटे हैं वो मुंबई में रहते हैं और जिनका नाम है बिंदु दारा सिंह। तो दारा सिंह के छोटे भाई का नाम सरदार सिंह था। दोनों भाई ने साथ में ही पहलवानी शुरू की थी और कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों भाई ने मिलकर गांव के दंगलों से निकलकर शहर में आयोजित कुश्तियों में भाग लेकर अपनी जीत हासिल की, अपने गांव का नाम रोशन किया। वे अपने जमाने के फ्री स्टाइल पहलवान रहे। 1960 के दशक में पूरे भारत में दारा सिंह की फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। दोस्तों, उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित किया और कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। दारा सिंह जी ने 55 वर्ष की उम्र तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। उन्होंने 36 साल के कुश्ती के करियर में एक ऐसा पहलवान नहीं था जिसने दारा सिंह से मुकाबला करके रिंग में हारा ना हो। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लो येट्स को पराजित कर विश्व चैंपियन बन गए। दोस्तों, 1947 में दारा सिंह जी सिंगापुर आ गए और वहां उन्होंने भारतीय फ्री स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन को हराया और कुलालमपुर मलेशिया में चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह जी ने 1952 में भारत लौट आए और भारत का नाम रोशन किया। 1954 में दारा सिंह जी भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने। फिर उनका मुकाबला कुश्ती के दानव कहे जाने वाले किंग कॉन्ग से हुआ। उस वक्त दारा सिंह जी का वजन 130 किलो था, जबकि किंग कॉन्ग का वजन 200 किलो था। ये मैच बड़ा ही रोमांचक था क्योंकि किंग कॉन्ग ने भारी भरकम शरीर को देखकर दर्शक किंग कॉन्ग पर ही अपना पैसा लगा रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि सबको लगा इस बार दारा सिंह तो पराजित होंगे ही और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा, परंतु दारा सिंह के पहलवानी दाव से उन्होंने किंग कॉन्ग को अपने शिकंजे में कस लिया और मारते मारते रिंग से बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने फिर से कुश्ती में विजय हासिल की। 1983 में दोस्तों उन्होंने अपने जीवन के अंतिम मुकाबले खेलकर जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह से खिताब हासिल कर रिकॉर्ड अपने नाम को बरकरार किया और कुश्ती से सम्मान पूर्वक संन्यास ले लिया। दोस्तों, 1952 में दारा सिंह को राज्यसभा का सदस्य घोषित किया और दारा सिंह जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो खेल जगत में संबंध रखते थे। इसके बाद दारा सिंह जी ने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और फिल्मों में उन्होंने निर्माता, निर्देशक और कलाकार के तौर पे अपना परचम लहराया। दारा सिंह जी ने पहली फिल्म 1952 में दिलीप कुमार और मधुबाला जी के साथ संगदिल की। उसके बाद 1954 में झलक, जिसमें अपना ही किरदार दारा सिंह निभाया था और 1962 में उन्होंने किंग कॉन्ग में किंग कॉन्ग का किरदार भी निभाया था। फिर उनकी फिल्म आई फौलाद, रुस्तमे बगदाद, रुस्तमे हिंद, दारा सिंह, द आयरन मैन, सिकंदर ए आजम,
मेरा नाम जो कर, तुलसी विवाह, धर्म करम कर्मा, इंतकाम में लूँगा मर्द जैसी कई फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। और दोस्तों दूरदर्शन के धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान जी का रोल बहुत ही बाखूबी निभाया और महाभारत में भी उन्होंने हनुमान जी का ही रोल निभाया था, जिससे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। हनुमान जी के अभिनय से उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल मिली और 2006 में दिल अपना पंजाब और 2008 में जब वी मेट जैसे फिल्मों में अपना योगदान दिया और 2012 में अता पता लापता में उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। दोस्तों 7 जुलाई 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और फिर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उन्हें 5 दिनों में भी कोई आराम नहीं हुआ, तो उन्हें मुंबई उनके निवास स्थान पर लाया गया, जहां सुबह 7:30 पर दारा सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने उनकी अपनी आत्मकथा पंजाबी में लिखी थी, जो 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित हुई। दारा सिंह जी के योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा। दोस्तों ऐसे कलाकार एक अलग ही अपना छाप छोड़ के जाते हैं लोगों के दिलों में, अपने देश से लेके विदेश तक सभी उनको जानते हैं और जानते रहेंगे। तो दोस्तों उनकी आत्मा को शांति मिले और हम इस वीडियो को जो आपके साथ शेयर किए आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।